नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको हमारे 18 टॉपिक में से जो कि हमें 8 टॉपिक करने थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ सब्जेक्ट के, उनमें से मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे। उसी क्रम में आज हम नेक्स्ट में देख रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये देखना आप कि ये 7.5 नंबर में हर बार पेपर में आ रहा है, आप लास्ट प्रीवियस एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। इसको करने के लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ठीक है, वो आप देख लेना, मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल देखते हैं कब लगाते हैं। देखिए, हमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया होगा और हमें लिखा आ जाएगा इवेल्युएट, बस इससे ज्यादा वो नहीं कुछ बोलेगा और ना ही वो बोलेगा कि भाई एल हॉस्पिटल रूल से करो। तो ये आपको खुद समझना होगा कि एल हॉस्पिटल रूल से करना है। काफी टाइम होता है क्या है कि एग्जामिनर दे देता है कि एल हॉस्पिटल रूल से करना है, अगर नहीं दिया तो आपको कैसे समझना है कि ये हमें एल हॉस्पिटल रूल से करना है। ठीक है, तो देखिए हमें लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 2। ठीक है, तो हम x की वैल्यू x की जगह हम 2 को पुट करेंगे और हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, अदरवाइज ये किसी और मेथड से होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, अगर मैं इसको 2 को x की जगह रखता हूं तो 2 - 2 हो जाएगा, 0 बन जाएगा। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बन रहा है क्या। तो हमने 2 जैसी x की जगह रखा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर इसका 0 बन रहा है, तो इसीलिए हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने लिमिट को नहीं खोला है तो हम लिमिट ऐसी रख के रहने देंगे। अब हम जैसे एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे तो हम इसको उसकी प्लेस पे, जो भी हमारा फंक्शन है उसको उसी की प्लेस पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0 अपॉन में x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, 4 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन में 2x। और ये हमें जब तक करना है जब तक कि डिनोमिनेटर में 0 बनना बंद ना हो। ठीक है, अब मैंने 2 रखा तो 2 2 जा 4 हो गया, तो इसका मतलब अब 0 नीचे नहीं बन रहा है, तो अब हम इसको लिमिट को अप्लाई कर देंगे, मतलब कि 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अब भी 0 बनता है यहाँ पे, तो आपको अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करना होता और फिर दोबारा उसकी प्लेस पे सभी फंक्शन की टर्म्स को आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 4 x - 4 रूट x - 2। तो हमें क्या, मैंने बताया कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, तो उसी को हम चेक करते हैं। हमने रूट के अंदर x की जगह 4 को रखा तो रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल को, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, फिर आप इसको ऐसे ही ऐसा इसी की प्लेस पे ही इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार। ठीक है, अब हम देखते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, -0 अपॉन में रूट x। देखिए, रूट x का डिफरेंशिएशन करना सीख लीजिए सबसे पहले, ये हर बार 3 नंबर में आ भी जाता है। देखिए कैसे, हमें रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए रूट की वैल्यू क्या होती है, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर में 1/2, x की पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसको। और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n आगे आ जाता था और x पावर में 1 कम हो जाता था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1/2 आगे आ गया और x 1/2 - 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 x, ये एलसीएम लेंगे हम तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, जब पावर में कोई भी वैल्यू माइनस की होती है तो वो पूरी टर्म को नीचे लेके आ जाती है, ये आपको पता होगा, 8th क्लास का रूल है ये। ठीक है, 1/2 x की पावर 1/2, क्योंकि ये माइनस इसलिए हट गया क्योंकि हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गए हैं। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले हमने रूट को 1/2 माना था, तो हम 1/2 को रूट भी तो मान सकते हैं, तो 1/2 x रूट x, मतलब ठीक है रूट x।
तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया है। तो हम चाहें तो उसकी जगह डायरेक्ट हम इस तरीके से ये ना दिखा के डायरेक्ट 1/2 √x भी लिख सकते हैं, और ये माइनस का 0 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बचा, लिमिट x टेंड्स टू 4 1/2 √x। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 √x बन जाएगा, ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी लिमिट को चाहे तो रख सकते हैं, रख दीजिए 2 √4 और 2 × 2 √4 2 हो जाता है, इसका आंसर क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉस्पिटल रूल के। मैं आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और इन केस वो आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो वो आप में से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप में से पूछ सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन में sin 3x। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ। देखिए x की जगह हम 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो हम एल'हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल'हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन को उसी के टर्म पे हम उसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। sin x का करेंगे cos x हो जाएगा, x का करेंगे 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो cos x में हम 0 रख देंगे, cos 0 1 होता है, आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे sin 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, ये जब इसका फंक्शन 0 हो जाएगा तो sin 0 0 होता है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हम अप्लाइंग एल'हॉस्पिटल रूल करते हैं। एल'हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि भाई सेम फंक्शन की सेम सभी टर्म को उसकी सेम प्लेस पे उसका डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए यहाँ पे दोनों x के फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को ऐसे रखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर नीचे sin 3x का करेंगे तो cos 3x हो जाएगा, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 cos 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब cos 3x cos 0 हो गया और cos 0 1 होता है, तो नीचे 3 बन गया, 3 × 1 3 बन गया, तो इसका मतलब हम उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एल'हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।